ओवरसीज़ और कुछ लोकल्स के कॉमन क्यूरीज़ हैं होटल स्वीट्स के बारे में कि इनका बिज़नेस कैसे होता है, यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है और जो रेवेन्यू बताया जाता है वो कैसे जनरेट होता है और उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा इतना रूम जो है ना वो उसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है और इतना उसका रेंट आउट आ रहा है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं अंसर मलिक टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों की कुछ क्यूरीज डिस्कस करनी है जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग पे चीज़ें चल रही हैं। होटल स्वीट्स हैं, होटल रूम्स हैं, होटल अपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओवरसीज़ का बड़ा यहाँ पे जो है ना वो इंटरेस्ट दिखा गया है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास के लोग हैं या जिनका अपना एक कोई पेशे में रह रहे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं या कोई भी जॉबियंस लोग हैं जो पार्ट टाइम या कोई सेपरेट अपनी जो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते और उनका पैसा जो है वो डी वैल्यू होता रहता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस लाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो है ना ये इस चीज़ में काम होता रहा है, लेकिन अब वहाँ पे लोकल्स की बजाय इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल होटल चेन्स आने स्टार्ट हो गई हैं। लोगों के यहाँ जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं कि एक तो लोगों को डर होता है कि चीज़ बनेगी नहीं, सेकंड उनको ये थोड़ी सी इनसिक्योर फील करते हैं कि पता नहीं रेंट कैसे आएगा, कितना आएगा, कैसे वो मैनेज होगा, हमें कैसे पता चलेगा हमारा रूम रेंट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मंथ के बाद कितना बना है कितना नहीं बना। तो ये थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ या थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और उनको जो है ना वो बाद में किसी ऐसी जगह पे कर लेंगे जहाँ पे उनको ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता। जो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनली होटल चेन स्पेशली आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ा सिंपल और बड़ा आसान इसका हल है। एक तो कोई लोकल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल चेन्स होती हैं। आपके सामने आप कोई पाकिस्तान के अंदर कोई छोटी सी किसी चीज़ की फ्रेंचाइज भी लेने जाएंगे, कोई ब्रांच परचेज़ करने जाते हैं, आप उस पर उसका सिर्फ नाम यूज़ करना चाहेंगे ब्रांड का, तो आपको कितनी ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो आप खुद सोचें, जब एक इंटरनेशनली होटल चेन है जो कि ऑलरेडी कोई 15 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है और 5000 प्लस उसके रूम्स जो हैं वो इस टाइप के ऑपरेशनल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके अगर आपने कोई ब्रांच या कोई फ्रेंचाइज या परचेज़ करनी है या वो ख़ुद आगे अपना सेटअप लगा रहे हों किसी डेवलपर के साथ इंगेज हो गए, तो आपका क्या ख्याल है वहाँ पे कितनी ह्यूज अमाउंट उन्होंने पे की होगी। तो इतना लॉस जो है वो कभी भी डेवलपर जो है ना वो बियर नहीं कर सकता जो उन्होंने वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी के लिए उनको पे किया होता है। और फिर उनकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, उनकी फ़िक्स टाइम होता है कि इस टाइम के ऊपर आपने ये हमें हर आदमी जो है ना वो आपने इसको डिलीवर करना है और डेवलपर उस टाइम या बिफोर गिवन टाइम पे उस चीज़ को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे वो वाली इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है कि पता नहीं प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा। इन केस नहीं बनता तो आपको अमाउंट प्रॉफिट के साथ सारी रिफ़ंड कर दी जाती है। सेकंड, बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बिज़नेस होता है आपका 60-40 या 70-30 रेशो तय की जाती है। खुद होटल्स वाले इसको मैनेज करते हैं, सब सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। आपको प्रॉपर आपके साथ शीट शेयर की जाती है, आपके साथ एप्लीकेशन शेयर की जाती है जिसके अंदर आप चेक इन चेक आउट की सारी डिटेल्स आप मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपको मंथ एंड पे पता चल जाता है कि हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी रही है। वो 10% है, 15% है, 20% है, वट एवर जो भी ऑक्यूपेंसी रही है, जो भी उसकी रेंटल अमाउंट बनेगी उसमें जो आपके साथ परसेंटेज फिक्स की जाती है, आपको वो नेट अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ना आपको यहाँ पे रेंटल की कोई चीज़ का इशू होता है, ना ही डिलीवरी का, ना ही मैनेजमेंट का। ये सब चीज़ें जो है ना वो खुद डेवलपर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। आपने जस्ट अपनी एक इन्वेस्टमेंट की होती है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आप एक जो है ना वो अच्छा रेंटल जनरेट कर रहे होते हैं। फिर मज़ीद इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको अपना पैसा बाउंड नहीं करना चाह रहे होते, आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक तरह का बाय बैक भी ले सकते हैं। बाय बैक इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आपने इनिशियल स्टेज पे भी सॉफ्ट लॉन्च प्री लॉन्च पे इन्वेस्टमेंट की होगी, जब लॉन्चिंग रेट्स आते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, फिनिशिंग होती है, ऑपरेशनल होते हैं, तो ये बीच में
बेसिकली स्टेप हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेप क्लियर होते रहते हैं, आपके जो रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो आप एट द एंड एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर कंपनी ही आपसे खुद परचेज़ कर लेती है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लोग आ रहे थे जो उसको पुराने रेट्स पे परचेज़ करना चाह रहे थे, जो ट्रेड करना चाह रहे थे। तो अगर आप अपने पैसे को ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी अमाउंट लिक्विडेट होती रहे, तो यहाँ इन ऐसे होटल स्वीट्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप लाहौर में करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं, मरी में करना चाह रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी शहर में अगर आप करना चाह रहे हैं तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको जो है ना वो ऑनलाइन आपको ये चीज़ें जो है ना वो फराहम की जाएंगी। बड़े ही रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर भी हैं, कंपटीशन वाली चीज़ें भी हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। बाकी अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे तो हम आपको मार्केट की अकॉर्डिंगली जो आपके लिए चीज़ बेहतर है वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके की भी चाहिए, और मैं थोड़ा सा रेंटल का भी यहाँ पे बताता जाऊँ तो आप इजीली यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपया रेंटल जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कह रहा, इस टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं वो लोग यहाँ पे इतना रेंट जनरेट कर रहे हैं, इस वजह से लोग यहाँ पे सेल ही नहीं करते। आप जाएंगे तो आपको कोई चीज़ इस टाइम मेरी सेल में नहीं मिलेगी। जब आपको इतना ह्यूज अमाउंट में रेंट मिल रहा होगा तो कोई भी उसको सेल नहीं करना चाहेगा। तो खैर, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन आपके साथ कॉल पे होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।